एक दो रास्ता, एक दो स्कूल, एक दो कंप्यूटर, और कोरोना की चलते मास्क, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस सब हम देने के लिए तैयार था, दिया भी। लेकिन अचानक इस तरीके की आपको एमपीलैट्स की फंड को खत्म करने की किस लिए मंशा हुई मुझे पता नहीं। इसमें क्या होगा आपको, क्योंकि हमें जो एमपीलैट्स फंड मिलता था इसमें 15% शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए खर्चा करना पड़ता। और आपको जानकारी के लिए कह रहा हूं सरकार को कि 83% एमपीलैट की जो फंड वो गांव में खर्चा होते हैं। तो अब क्यों इस तरीके की गांव वालों के खिलाफ, शेड्यूल ट्राइब लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं? आपने कहते कि सारे एमपीस को तनख्वाह से 30% कटौती किया जाए। ठीक है, सारे एमपीस मान लिया। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि ये पेनी वाइज पाउंड फुलिश है। ये कहावत है कि पेनी वाइज पाउंड फुलिश। अब काट लीजिए, लेकिन कॉरपोरेट उनका भी टैक्स अब कम कर रहे हैं और वहां से जो पैसा आपको बचत करने के मौका था वो गवा रहे हैं। तो सारे एमपीस के ऊपर आप सारे जो तनख्वाह काट लिए हैं उसमें आपको क्या मिला? 54 करोड़ रुपीस। फिर भी हम सब कुछ देश के लिए, जनता के लिए देने के लिए तैयार, इसलिए हम यहां आके बैठे हैं। लेकिन दयापूर्वक आपको यह कह रहा हूं कि ये हमारा एमपीलैट्स की फंड को आप वापस दिया करो, क्योंकि सारे सदन इसके पक्ष में है। यह कहा जाता है कभी कभी कि एमपीलैट्स की जो फंड है सही ढंग से इसका इस्तेमाल नहीं होते। मैं ये भी एक ब्यौरा पेश करते हैं यहाँ कि 2015 से 2020 तक 2.69 लाख करोड़ रिलीज हुआ था एमपीलैट्स के चलते 2015 से 2020 तक। उसमें 2.52 लाख करोड़ खर्चा हुआ था। इसका मतलब 93% पैसा एमपीलैट्स से खर्चा होते हैं। तो ये हमारा एमपीस की परफॉर्मेंस है कि जो पैसा मिलते हैं उससे 93% खर्चा करते हैं, और उसमें भी गांव के लिए 92% और शेड्यूल कास्ट एरिया के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% ये खर्चा होते हैं। तो सर, इसलिए सदन में मैं दोबारा ये गुहार लगाना चाहते हैं कि ये एमपीलैट्स की जो फंड, हम चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी की एक भी सांसद कह दे, बीजेपी पार्टी की एक भी सांसद कह दे कि नहीं हमारे एमपीलैट्स फंड की कोई जरूरत नहीं, तो मान लेंगे कि हाँ, आप अपने क्षेत्र में जाके बताओ, दिल की बात करो। नरेंद्र मोदी जी हमें सिखाया मन की बात करो, दिल की बात करो, लेकिन आप न मन की बात करते हैं न दिल की बात करते हैं। इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी को आप खुद नहीं मानते हैं। दिल से बात कीजिए आप। तो इसलिए सर, इसको रेस्टोर करना जरूरी है। आई एम fervently appealing to the House that the MPLATS funds should be restored as immediately as possible. With this word, I am concluding my speech. Thank you. Sir, thank you very much. I thank all the members जो पार्टिसिपेट किया है और सपोर्ट भी किया है. Actually, the scope of this ordinance and bill is regarding the reduction of the 30% salaries of the members, and this is the bill itself says that the salary allowance and pension of the members parliament amendment bill, though many members they have supported, all have supported. Yes, I stand corrected, Mr. Azir Ranjan Chaudhary. Yes, the entire house is supporting the bill. There is no... I stand corrected. All the members who have participated, they have supported this bill. I am thankful for that. Azir Ranjan ji, I request you, when you are speaking, entire treasury bench has listened. You should not disturb. You are a very senior member. Please listen to me. Then what you are doing? Please listen to me, na? Yes, please.
Sir, you have to protect me, otherwise Definitely, without, definitely. without reply, let it be No, passed. actually, he was supporting. If they do not want to listen, how can I reply? No, Honorable Minister, he was actually supporting the government, that the entire house is supporting this bill. I would like to say, मैं इतना कहना चाहता हूँ, कई लोग शुरू से ही जो चर्चा शुरू की, इसमें तो एक चीज उठाया गया है कि इससे कितना पैसा मिलेगा, बहुत कम पैसा मिलेगा, इससे क्या होगा? This is all been questioned. Please. This is what even when the statutory resolution move करते हुए, that is also questioned, and even Adhir Ranjan ji told that it is a very small amount. This is not the question of big amount or small amount. The question is, charity should begin from the home. हमारे charity should begin from the home, and I am very happy that charity has begun from the house, that is Lok Sabha and Raj Sabha. That is, I really congratulate all the members. Not only this, many members, they have provided on this occasion. This is very unprecedented. See, when unprecedented things happen, see, when other things happen, natural calamity, when it has happened, and even now there is some flood in some areas, but it is limited to some specific areas. And even if when war has taken place, it is between two countries, and in the border, mainly our focus is on border. But this is for the almost entire world, and the entire economy is also affected because of the lockdown and other things. When such things happen, we need to take some extraordinary decisions. So that's why I said the charity should begin from home, and even it reminds me that in Mahabharata Drona Parva, one famous saying is there, Natvam kamaye rajyam na swargam na punarbhavam kamaye dukkhataptanam pranina artanashanam. इसका अर्थ है, मुझे किंगडम नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं रीबर्थ से भी नहीं डरूंगा, बट आई डिजायर, मेरा डिजायर ये है कि जो प्राणी है उसका पेन अगर खत्म होता है तो, उसका दुख खत्म होता है तो, दैट शुड बी दी माय हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन. ये तो हमारा महाभारत से है, इसीलिए गवर्नमेंट हैज टेकन ए डिसीजन दैट we should be role model to the others. That's why this decision is taken, and you have all supported. And regarding MP fund, you have raised the issue. I am telling, we have taken so many measures under the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji. Government has taken unprecedented steps to contain this COVID-19, and even WHO and many world organizations, they have hailed, they have appreciated how the government of India and even many state governments and almost all the state government, they have shown the concern. Even when Prime Minister has spoken to the many Chief Minister, उन्होंने ये नहीं कहा कि सब कुछ हमने ही किया है, और हमको भी ये कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी, जब इसका आप स्टेटमेंट वगैरह केंद्रीय मंत्री देते हैं, आप बहुत सतर्क रहिए, ये तो ये राज्य सरकार का, ये केंद्र सरकार का मामला नहीं है, इसमें पॉलिटिसाइज मत करो. ऐसे करते हुए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने बहुत बड़ा निर्णय लिया है. 20 लाख करोड़ पैकेज इज गिवन, 20 लाख करोड़, एंड 1,76,000 करोड़ का गरीब कल्याण योजना जो हमने किया है, उसमें गरीब कल्याण योजना में अप टू नवंबर तक फ्री रेशन सबको मिल रहा है. ऑलमोस्ट ऑल द पुअर पीपल आर गेटिंग फ्री रेशन. ऑलमोस्ट ऑल पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए रेशन मिल रहा है. और मनरेगा में हमने वेजेस भी बढ़ा दिया है, और ऐतिहासिक निर्णय लेके हमने 40,000 करोड़ से ज्यादा इसमें बजट दिया है. इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रिएट करके लोगों को रोजगार देना, ये सब काम मोदी जी के नेतृत्व में हमने बहुत अच्छी तरह से किया है.
जो कुछ भी MP लैड का निर्णय लिया है, this is for temporary 2 years, that is been cleared, and I appeal. Please. And some people said मोदी जी को 303 MPs मिला है, इसका अर्थ नहीं, हमको सुनना नहीं चाहिए। देखिए, मोदी जी को 300 सीट मिला है तो लोगों का समर्थन है, ये तो आप कभी भी भूल नहीं सकते। आप कितना मिथ्यारोप सबने किया है, आप लोगों ने फिर भी मोदी जी को, दिस इज द हाईएस्ट रिसाउंडिंग विक्ट्री फॉर श्री नरेंद्र मोदी इन 2019, and some harsh measures have been taken to support the people, for the welfare of the people. In this context, I am really thankful you have supported the bill, and I once again request entire House to support. I have supported to pass this bill unanimously.